अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk और मैं हूं हिना चौधरी। इस वीडियो में आज हम दौरे हाजिर के दो अहम मज़ाहिब इस्लाम और यहूदियत के दरमियान 10 हैरत अंगेज़ मुमासलतें दिखाएंगे। ये दोनों वैसे तो हमें एक दूसरे के देरीना दुश्मन लगते हैं, मगर हैरान कुन बात यह है कि दोनों के अकायद और अमाल तकरीबन एक से हैं और दोनों बहुत सी बातों पर इत्तफाक रखते हैं। पहले नंबर पे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये दोनों मज़ाहिब इब्राहिमिक रिलीजन्स यानी कि इब्राहीमी मज़ाहिब कहलाते हैं। इस्लाम हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से है और यहूदियत हज़रत इब्राहीम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से शुरू हुआ। मुसलमान और यहूदी दोनों को सिमैटिक यानी सामी लोग जो हज़रत नूह के बेटे हज़रत सैम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं कहा जाता है। ये दोनों मज़ाहिब तौहीद के कायल हैं और खुदा की वहदानियत पर पुख्ता यकीन रखते हैं। मुसलमान अपने खुदा को अल्लाह के नाम से पुकारते हैं। लफ्ज़ अल्लाह एल से निकला है जिसको तौरात में यहूदियों का खुदा कहा गया है। दोनों मज़ाहिब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मसीही नज़रिए से इनकारी हैं। मसीही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा या खुदा का बेटा मानते हैं और इसके साथ उनका ये अकीदा भी है कि हज़रत ईसा को मार दिया गया था और वो अब दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे और वापस आके इस तबाह होती दुनिया को बचा लेंगे। मुसलमान और यहूदी दोनों इन तमाम नज़रियात को नहीं मानते। उनके मुताबिक वो खुदा ही नहीं हो सकता जो इंसानी या कोई और शक्ल इख्तियार कर ले। खुदा इन तमाम दुनियावी चीज़ों से भी बालातर है। दोनों मज़ाहिब रोज़े क़यामत के आने और तमाम बनी नूं इंसान के दोबारा ज़िंदा किए जाने के अकीदे की बुनियादी चीज़ों पर ईमान रखते हैं। दोनों के यहाँ आखिरत में हिसाब का अकीदा मौजूद है। इनके मुताबिक खुदा हर इंसान से उसकी ज़िंदगी का हिसाब लेगा और नेकोकारों को इनाम और बदकारों को अजाब मिलेगा। इस अकीदे की तफसील में जाएं तो दोनों में मामूली इख्तलाफात ज़रूर होंगे, मगर कोर बिलीफ यानी कि बुनियादी अकीदा एक ही जैसा है। दोनों मलाइका पे ईमान रखते हैं। यहूदी मजहबी किताबें तनाख और तलमूद मलाइका की कहानियों से भरी पड़ी हैं। इसी तरह कुरान में भी मलाइका का भी जिक्र आता है। यहाँ तक कि कुरान को हमारे नबी के सीने में उतारने का काम भी एक मुकर्रब फरिश्ते ने किया। ये दोनों मज़ाहिब फरिश्तों के परिश्ते से सख्ती से रोकते हुए भी नज़र आते हैं। दोनों ही मज़ाहिब में इल्हामी किताबों और खुदा की तरफ से चुने गए पैगंबरों का अकीदा भी पाया जाता है। यहूदियत में मूसा अलैहिस्सलाम और इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसमानी किताबें उतारी गई और उनको इंसानों की इस्लाह के लिए भेजा गया। तौरात के दूसरे या दरमियाने हिस्से को नवई-इम कहा जाता है जिसका मतलब है अंबिया, और इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले बहुत से अंबिया का जिक्र है। कुरान और तौरात दोनों ही में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, नूह, इसहाक अलैहिस्सलाम, इब्राहीम, मूसा, ईसा, सुलेमान, दाऊद, इलियास और बहुत से रसूलों और पैगंबरों का जिक्र पाया जाता है। दोनों मज़ाहिब खाने के मामले में भी चंद बातों की पाबंदी करते हैं। यहूदियों के यहाँ एक लफ्ज़ कशेर पाया जाता है जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में कोशर कहते हैं, जिसका मतलब है वो खाने जो पाक हों। इस तरह मुसलमान भी सिर्फ हलाल खाना खाते हैं। यहूदी और मुसलमान दोनों के यहाँ पोर्क यानी कि सूअर का गोश्त ममनू है। दोनों मज़ाहिब में रोज़ की इबादत का एक ख़ास वक्त और तादाद मुकर्रर है। मुसलमान दिन में 5 और यहूदी दिन में 3 बार इबादत करते हैं, जबकि बाकी मज़ाहिब में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो दिन के किसी भी वक्त इबादत कर लेते हैं। दोनों मज़ाहिब यरूशलेम को बहुत ही मजहबी अकीदत और एहतराम से देखते हैं। यहूदियों के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वहाँ एक इबादत गाह तामीर की और आज भी लाखों यहूदी उसकी ज़ियारत को जाते हैं और उधर इबादत करते हैं। मुसलमानों का पहला किबला भी इसी शहर में है। शुरू के चंद साल मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा की तरह रुख करके नमाज अदा की, इसी वजह से इसको बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है। आखिर में दोनों मज़ाहिब ने अमन यानी कि पीस को बहुत ख़ास अहमियत दी है। दोनों के यहाँ मिलते वक्त एक जैसे ही लफ्ज़ अदा किए जाते हैं।